तो चलिए स्टूडेंट, प्रैक्टिकल की जो हमारी क्लास आपकी कंटिन्यू हम आपकी लगा रहे हैं। तो इसमें हमने आपको करीबन 13 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं पाइथन में। तो आज ये आपकी क्लास नंबर होगी 14, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपके जब लेके आए, जो कि होगा आपका फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, रिपीट होता है, आएगा जरूर। ठीक है, तो इसको एक बार तैयार कर लेते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे इसको बनाया जाता है, लॉजिक किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जो कि आप रट्टा उसको मारेंगे, क्योंकि रट्टा मारने से आप एक दो प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम, 20 प्रोग्राम रट लेंगे, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाना है। और इस प्लेलिस्ट को M3R5 प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है। M4 की यहाँ पे अवेलेबल है, और M2 और M1 सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। न्यू पैटर्न के अनुसार इसमें प्रैक्टिकल सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और बाकी अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती तो आप व्हाट्सएप करके उसको ले सकते हैं, या उसके नोट्स चाहिए तो सभी पीडीएफ नोट्स ओ लेवल प्रैक्टिकल ओल्ड पैटर्न पे, न्यू पैटर्न पे सब अवेलेबल हैं यहाँ पे आपके सामने। आप इनको परचेज करके एक्सेस कर सकते हैं, जो कि लो कॉस्ट है और 100% जीनियर कंटेंट है। आपको 100% पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड में करते हैं और बात करते हैं आपके लिए कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है और कैसे इसको निकाला जाएगा और कैसे इसका लॉजिकल बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है फैक्टोरियल जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, मान लीजिए 5 है इस प्रकार से, और फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, लाइक इसे एक्सप्लेनेशन मार्क आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं है। फैक्टोरियल जब हम लोग मैथ में लगाते थे तो उस प्रकार से सिंबल होता था। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन आता था कुछ इस प्रकार से फैक्टोरियल होता था, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए 6 है यहाँ पे, तो 6 का फैक्टोरियल यहाँ पे बढ़ता जाएगा आपका, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यही इक्वेशन हमको इसमें सॉल्व करनी है। उसी प्रकार से 2 है तो 2 × 1। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से है फैक्टोरियल को निकाला जाता है, चाहे जितनी बड़ी वैल्यूज हो सकती है। तो कैसे इसको करेंगे, बाकी जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, इस प्रकार से ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट आपको निकल के आ जाए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है आपका। ठीक है, इसको समझने का ये होता है आपका पूरा फैक्टोरियल का प्रोसीजर। अब हम इसको अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में देखेंगे तो कैसे इसको कैलकुलेशन किया जाएगा, कैसे इसको लिखना है। मान लीजिए आपसे बोले जाए फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखें, तो आपके मन में क्या आएगा, क्या आप चीज लेंगे कि आप इसको निकाल लें। तो आपको कंडीशन देखिए पता चल गई कि 5 फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। जैसे कि मान लीजिए 3 का है तो 3 × 2 × 1, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, दोनों ही फैक्टोरियल के मेथड है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन से हम फैक्टोरियल को लिखेंगे। ठीक है, पहले कंडीशन जो है, एक हम लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक के बाद एक प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यूजर इनपुट दे दिया, या हमने बाय डिफॉल्ट या प्री डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे दी। मान लीजिए हमने दे दिया 720 का हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो 720 का फैक्टोरियल हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है। या फिर हमको 720 तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये 7 का फैक्टोरियल होता है। मान लिया हमको 7 का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसका 720 आंसर आएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप कोई एक प्री डिफाइंड वैल्यू आपने मान लीजिए दे दी, या फिर आप यूजर से इनपुट लेके निकाल सकते हैं कि आप 7 टाइप किया या 5 टाइप किया, उसका कैलकुलेशन आपको मिल गया। और इसमें हम कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, मान लीजिए नम नाम से हमने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे किसके अंदर, कंडीशन लगा देंगे i, i+1। इस प्रकार से कंडीशन आप पे लगा के आगे चलेगा। अभी आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन इसमें देखिए हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसको अभी हम हटाते हैं। पहला आप इसमें समझे, अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो दो कंडीशन से बन सकता है इजिली। पहला लूप से, और दूसरा है उसको बोलते हैं रिकर्सन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिकर्सन से अधिकतर फैक्टोरियल के प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, रिकर्सिव या रिकर्सन आप बोल सकते हैं। रिकर्सन का यूज करके यहाँ पे फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है उसको क्रिएट किया जाता है। तो ये दोनों ही तरीके हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसमें काम करता है। दोनों तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अगर हम लूप से इसको लिखेंगे, लूपिंग से अगर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, तो देखिए किस प्रकार से बन के आएगी कंडीशन। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक फॉर लूप कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी कि फॉर आई, मान लीजिए आई ले लिया, जे ले लिया, कोई वेरिएबल आप दे सकते हैं। आई इन रेंज, हमको एक कोई रेंज देनी होगी जिसमें हम प्रिंट करेंगे अपनी वैल्यू को इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए
जब वैल्यू 0 होगी तो आपका फैक्टोरियल लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि 0 अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 0 इंटू 1 से करेंगे, 0 इंटू 2 करेंगे, सबको वो 0 ही कर देगा, तो कोई उसका मतलब बनता नहीं है। तो इसको जब भी स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल है तो इस प्रकार से चलेगा 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो भी आपका फैक्टोरियल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों केस में अगर 0 है तो नहीं बनेगा, नेगेटिव है तो नहीं बनेगा। 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि 1 से अगर स्टार्ट होता है तो फैक्टोरियल वैल्यू आपकी कहलाएगी। तो इसके लिए एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 1, ठीक है। और और हम एक नंबर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे तो नम इक्वल टू, मान लीजिए हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो फॉर आई इन रेंज आई कॉमा यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे 5 प्लस 1 आएगा, ठीक है। 5 प्लस 1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर है। अब एग्जैक्टली बेसिकली यहाँ पे 5 जो है वो लिखा नहीं जाएगा, या 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। उसको तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे नम को, क्योंकि हमारे पास नंबर हमको निकालना है। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर प्लस 1, क्योंकि वैल्यू देखिए इस प्रकार से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस प्रकार से ऐड हो रही है। तो जो भी नंबर की होगी एक उसमें ऐड होती जाएगी। और यहाँ पे एक हम फैक्टोरियल डिफाइन कर देंगे, फैक्टोरियल हम निकालना है इक्वल टू, फैक्टोरियल की वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पे 1। जीरो क्यों नहीं दे सकते हैं, जीरो देंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में सबको जीरो कर देगा। तो बेस जो है, बेसिक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 ही यहाँ पे ली जाएगी। अब इसके ऊपर कोई वैल्यू हो सकती है, किसी का भी फैक्टोरियल होगा तो मल्टीप्लिकेशन में 1 जरूर आपका एंड में आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए आगे की जो कंडीशन है कुछ इस प्रकार से चलेगी। आपको पता है फैक्टोरियल जो है हमारा इस प्रकार से चलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। मान लीजिए हम 5 का फैक्टोरियल निकालना है या फिर 2 का निकालना है, 6 7 8 9 किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है। तो आगे की जो कंडीशन होगी कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है। अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा पहले किसमें, 1 में, ठीक है। उसके बाद जो फिर से ये लूप चलेगा आपका, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब बचा यहाँ पे क्या, 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। फिर चलेंगे फैक्टोरियल यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू फिर आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 में, 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू में 6। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 6, 6 इंटू फिर क्या है यहाँ पे 4 है, तो 6 इंटू 4 आ जाएगा 24। और फिर लास्ट में हमारा फिर लूप जब चलेगा 24 इंटू लास्ट में हमारे पास क्या है 5, 5 इक्वल टू हो जाएगा 120। तो यहाँ पे लूप हो जाएगा टर्मिनेट, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट जो है फैक्टोरियल को निकालते हैं लूप के माध्यम से। आशा करते हैं आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग कोडिंग के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इसमें कोडिंग करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट कर लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। मान लिया नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इक्वल टू लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, कैसे फंक्शन बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको नंबर देना है, एंटर अ नंबर हेयर। इस प्रकार से मान लीजिए हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको कर देंगे बंद, 2 ब्रैकेट लगाने हैं आपको, क्योंकि 2 ब्रैकेट ओपन है। इसके बाद हम एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल दे रहे हैं जिसमें कि हम इक्वल टू दे रहे हैं वैल्यू 1। हमने लिख दिया, फैक्ट लिख दिया, या फैक्टोरियल लिख सकते हैं, शॉर्ट में फैक्ट ठीक रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम 0 नहीं देंगे, क्योंकि 0 अगर देंगे तो वो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करने पर वो सारा गड़बड़ काम कर देगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगेगी, 3 कंडीशन लगेगी। इफ की कंडीशन यहाँ पे लगेगी, क्योंकि देखिए अगर वैल्यू मान लीजिए आप 0 लिखते हैं, 0 से छोटी है, तो वो आपका जो है प्रिंट नहीं करेगी, यानी कि 0 से छोटी कोई वैल्यू है तो वो आपकी फैक्टोरियल आपको नहीं देगी, वो डज नॉट एग्जिस्ट में चली जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 इस प्रकार से, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। अगर वैल्यू जो है, नंबर जो है आपका 0 से छोटा है, तो वो आपका कोई भी फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं प्रिंट में, ठीक है, अगर 0 आप लिखेंगे तो, अगर वैल्यू छोटी होगी 0 से तो, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो लगेगी यहाँ पे, इफ जो आपका नंबर है
वो 0 के बराबर है मान लीजिए, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या आउटपुट मिल जाएगा, उस केस में हमको आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि जब वैल्यू 0 के बराबर है तो फैक्टोरियल में आपको मिल जाएगा प्रिंट करके फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। 0 का जो फैक्टोरियल है वो आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ, इस प्रकार से लिख दें, ऑफ 0 इज 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 0 इज कॉमा देके लिख दिया 1, ठीक है। और ये बंद हुआ ब्रैकेट यहाँ पे। नेक्स्ट हम एक कंडीशन और देंगे इफ की, जिसमें लिखेंगे नंबर, अगर जो नंबर है आपका 0 से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, वो फिर कंडीशन जो होगी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी और ट्रू कंडीशन होगी, और इसी से फैक्टोरियल आपका निकलेगा। नंबर अगर आपका 0 से बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट अभी नहीं करेंगे। नंबर अगर आपका देखिए बड़ा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर लूप को, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है। और इसमें हम प्रिंट करा देंगे 1 कॉमा, हमने बताया था आपको नंबर के साथ उसमें 1 ऐड करते जाएंगे तो 1 2 3 इस प्रकार से वो मल्टीप्लिकेशन करके करता आपका जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट के साथ। उसके बाद सबसे आखिरी में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है फैक्टोरियल का, जैसे कि मैंने बताया फैक्टोरियल इक्वल टू, यानी कि फैक्टोरियल और यहाँ पे करेंगे इनटू, किसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के साथ। और लास्ट में इस वैल्यू को हम लोग करेंगे प्रिंट, यहाँ पे इस प्रकार से प्रिंट ब्रैकेट में आते हैं और लिखते हैं दी फैक्टोरियल। समझने बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, एक बार में आप समझ जाएंगे। मैंने सारी कंडीशन, 3 कंडीशन बेसिकली इसमें लगेंगी। एक कंडीशन होगी अगर वैल्यू 0 से छोटी है, दूसरी कंडीशन 0 के बराबर है, और तीसरी कंडीशन 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है तो आपको लूप यहाँ पे इस प्रकार से चलाना है। बाकी कंडीशन में आपको सिर्फ वैल्यू देखिए प्रिंट करनी है, वैल्यू पास करनी है, और फैक्टोरियल की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 दे दी है, ठीक है। तो गिवन नंबर इस, इसको बंद करेंगे और कॉमा लगा के लिख देंगे, फैक्टोरियल की वैल्यू उसमें पास करा देंगे जो भी वैल्यू होगी। अब इसको करेंगे हम सेव, सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। रन कराते हैं, देखिए हम डालते हैं 5, तो 5 का दी फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इस, देखिए 1 प्रिंट होके आ रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे एरर है, हमने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की होगी जिस कारण से आपका इस प्रकार से आ रहा है। हाँ हाँ, ये तो सबसे पहले इसको आपको उठा के यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब देखते हैं 5 टाइप करके, अभी भी देखिए एरर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हमने की है। तो देखिए ये मिस्टेक हो सकती है आपके साथ भी, इसको आप लोग थोड़ा सा समझा करें, ठीक है। नंबर, तो देखिए मिस्टेक हमने यहाँ पे की थी, फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे देखिए 1 जब आप लिखेंगे तो देखिए इस प्रकार से एरर आपको मिलेगी, जैसे कि मेरे में आ रही थी। तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल 1 प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो एरर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं आई, जब आई करेंगे तब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5। इसलिए मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ, ये आपके साथ भी हो सकती है राइट करने में। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपके पेपर में होती है, इससे आप बोल देंगे सर हमने तो प्रोग्राम पूरा सही लिखा था लेकिन हमारी एरर आ गई। तो इस प्रकार से आती है। देखिए नंबर ऑफ 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया 120। इसी प्रकार से हम फिर से रन कराते हैं और लिखते हैं 7, तो 7 का फैक्टोरियल ये आ गया। इसी प्रकार से हम करते हैं 6, तो 6 का आ जाएगा 720, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी का भी फैक्टोरियल जो है, मान लीजिए 0 लिखते हैं तो देखिए 0 का इस आ जाएगा 1, ठीक है। अब 0 से नीचे वैल्यू आएंगे तो वो किस में आ जाएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। माइनस अगर 1 लिखते हो देखिए नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये आपका बताएगा। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल का प्रोग्राम लूप के माध्यम से कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको नोट कर लें, बहुत सिंपल सा ये आपका प्रोग्राम। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, मैंने आपको लूप से बता दिया किस प्रकार से फैक्टोरियल निकलेगा। अब हम बताते हैं आपको रिकर्शन से कैसे हम इसको निकालेंगे, इसकी क्या कंडीशन होती है। थोड़ा सा अलग होता है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रिकर्शन से अगर निकालते हैं लूप को तो किस प्रकार से ये निकल के आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमको निकालना है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रिकर्सन निकालना है, यानी रिकर्सन का मतलब होता है
कोई भी आप प्रोग्राम दे रहे हैं, कोई भी एडिशन का मान लीजिए प्रोग्राम है या सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के अंदर जब आप कोई एक प्रोग्राम और ऐड करा देते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे कहा जाता है रिकर्सिव वैल्यू, यानी कि प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर रिकर्सन के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 5 का फैक्टोरियल मान लीजिए हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी कि देखिए 5 का फैक्टोरियल हमको निकालना है, अगर हमको 4 का फैक्टोरियल पता चल जाएगा तो उसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू हमको 3 का फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू हमको जरूरत पड़ेगी 2 के फैक्टोरियल की। उसी प्रकार से 2 का फैक्टोरियल होगा तो 2 इंटू हमको जरूरत पड़ेगी 1, और जब 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर में 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो लूप है आपका कंटिन्यू चलने वाला है रिकर्सिव के फॉर्म में। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 5 का अगर वेरिएबल लेके NUM इक्वल टू 5 का अगर फैक्टोरियल निकालते हैं तो डेफ फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू मान लीजिए कोई देते हैं, हमने लिखा a, तो इफ जो a की वैल्यू है डबल इक्वल टू 0 अगर होगी तो वो आपको रिटर्न करेगी 1। ठीक है, अगर वही कंडीशन है, अगर 0 होगी तो वो आपको 1 रिटर्न करेगी, अगर 0 नहीं होगी तो एल से लगाएंगे यहाँ पे और नीचे आ जाएंगे रिटर्न। रिटर्न करके यहाँ पे आ जाएगा 5, हमारे 5 का फैक्टोरियल निकालना है 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इस प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से जो प्रोसीजर है आपका चलेगा रिकर्सिव के फॉर्म में। समझ में आ गया? अब इसी को हम लोग देखेंगे कैसे कोडिंग के माध्यम से रन करना है। तो सेम यही प्रोग्राम आपका रहेगा। ठीक है, आप दोनों को एक साथ रन भी करा सकते हैं, लेकिन एरर आएगी। इससे अच्छा है कि आप इसको मिटा दें या फिर इसको आप एक नई फाइल ले लें और यहाँ पे फैक्टोरियल एज ए रिकर्सन आप सेव कर सकते हैं और उसको फैक्टोरियल एज ए लूप आप सेव कर सकते हैं, तो जैसे दोनों प्रोग्राम आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं डेफ कंडीशन के साथ रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल के रूप में। तो हमने लिखा डेफ और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया हमने फैक्ट और इसमें लिख दिया ए। ठीक है, कोई हमने वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें ए में वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल की। ठीक है, और इफ कंडीशन लगा दी हमने, इफ जो ए की वैल्यू होगी अगर डबल इक्वल टू 0 के बराबर है तो हमको क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, RETURN रिटर्न हमको कर देगा 1। ठीक है, अगर 0 से नीचे होगी तो उसका मतलब बनता नहीं, और माइनस में होगी तो भी कोई मतलब नहीं बनता है। एल से यद्यपि अगर वहां पे वैल्यू आपके जो रिटर्न करती है, ठीक है, आपको रिटर्न करेगी इस प्रकार से TURN रिटर्न कर देगी आपको। यहाँ पे एक लगाएंगे छोटी सी कंडीशन जो कि आपकी लगेगी देखिए इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए, सबसे पहले आएगा आपका ए, जिसको कि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किसके साथ, फैक्टोरियल के साथ। सेम वही कंडीशन है फैक्टोरियल इंटू 1 वाले। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे अलग हो, क्योंकि हमको जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको लास्ट वाले से कंपेयर करना है। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे किया 5 का फैक्टोरियल निकाला था तो हमने 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, फिर 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे दे देंगे A-1। ठीक है, और 2 ब्रैकेट के साथ इसको कर देंगे 1। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे यूजर से हम लेंगे इनपुट। यहाँ तक हमारा हो गया, तो लिखते हैं नम, कोई एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं जिसमें की वैल्यू को स्टोर करके इसको यूजर से प्रिंट करा देंगे। तो नम इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर अ नंबर हेयर। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे यूजर का इनपुट लिया हमने। उसके बाद इसमें हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करके जिसमें कि हम रिजल्ट इसका ले लेंगे उस पूरा आउटपुट। तो रिजल्ट इक्वल टू फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, नम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, और लास्ट में इसको प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट बहुत ईजी सा है दोनों में, इसमें और आपका ईजी है दी फैक्टोरियल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, जो भी रिजल्ट में वैल्यू स्टोर होके आई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए आपका बनेगा रिकर्सन से आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब इसको करते हैं सेव एज पहले तो, और यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल विद रिकर्सन। ठीक है, और रन करा कर देखते हैं क्या एरर आती है क्या नहीं आती है। तो देखिए एंटर नंबर हेयर, मान लीजिए हमने डाला 5, तो देखिए हमको मिला द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 120।
ठीक है, कंडीशन ठीक है एकदम। और 4 का फैक्टोरियल निकालते हैं 24, बिल्कुल ठीक है। 6 का निकालते हैं तो आ जाएगा 720, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ही रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फैक्टोरियल जो कि हमने करा था लूप के साथ, और ये कंडीशन हो गई। दोनों को ही आप नोट कर ले, मैं दोनों को ही जो छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको दोनों ही कंडीशन समझ में आ जाए एक साथ, ठीक है। तो ये है, देखिए इसकी कंडीशन दोनों की, इसको हम हटा देते हैं। तो पहला वाला जो है ये आपका हो गया कौन सा, रिकर्सन, और ये हो गया आपका लूप, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें इस प्रकार से। दोनों ही बहुत ही छोटी कंडीशन है, वही कंडीशन इसमें लगी, सेम कंडीशन इसमें लगी, थोड़ा सा लिखने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। जिसमें आपको पूछा जाए वो आपको लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपसे लूप से फैक्टोरियल पूछा जाए तो लूप कंडीशन, बेसिकली रिकर्सन से ज़्यादा पूछा जाता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो ये कंडीशन आप लगाइए। डेफ फैक्टोरियल ए में हमने वैल्यू को स्टोर किया, ए की वैल्यू अगर 0 है तो रिटर्न आपको कर देगा 1, और फिर ये हमने कंडीशन लगा दी 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल वाली कंडीशन, और इसमें यूजर से इनपुट ले लिया और रिजल्ट में हमने फैक्टोरियल को स्टोर करके नम के साथ प्रिंट कर दिया था। जो भी नम की वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट होके आ जाएगी रिजल्ट में, ठीक है। और सेम इस प्रकार से इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी लूप का प्रोग्राम। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि जो भी बच्चे हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम जरूर तैयार कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल का, जो हमारे पास अगर हम जाएं प्रैक्टिकल वाली पीडीएफ में, न्यू वाले पैटर्न में, और पाइथन प्रोग्राम की जो पीडीएफ है, इसमें अगर आप ढूंढेंगे तो आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। मैंने डाला हुआ है, अगर इसमें कंट्रोल एफ और फैक्टोरियल इस प्रकार से डालते हैं तो देखिए फैक्टोरियल का ये लिखा हुआ पाइथन प्रोग्राम फैक्टोरियल फॉर यूजिंग लूप के माध्यम से। तो ये देखिए वही कंडीशन देखिए यहाँ पे लगी, फैक्टोरियल इक्वल टू 1 दे दिया, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, यूजिंग लूप के माध्यम से। और इसी में आपका नीचे दिया होगा फैक्टोरियल आपका रिकर्सन के माध्यम से। तो पेज नंबर कितने पे है ये, मैं अगर देखना चाहूँ, पेज नंबर 7 पे आपका ये पाइथन प्रोग्राम तो फाइंड फैक्टोरियल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए वही कंडीशन है 1 इंटू 4 वाली। तो पीडीएफ जरूर परचेज करें, इसमें आपको पूरे बने बनाए प्रोग्राम है, वहां से आप देख के कंप्यूटर पर रन करें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। परचेज करने वाले के लिए नंबर आपके लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है सब जगह, ये नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।